सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर जनता को संबोधित करते हुए दिखे। इस बार मौका था माघी पूर्णिमा। इस दौरान उन्होंने सदगुरु रविदास जी महाराज को याद किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि देश की एकता और संप्रभुता के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। यही सदगुरु रविदास जी महाराज की प्रेरणा है। माघी पूर्णिमा के मौके पर जितने भी श्रद्धालुजन तीर्थराज प्रयाग आए हैं, दिव्य स्नान का लाभ ले रहे हैं, उन सबको मेरी बधाई, मंगलमय शुभकामनाएं। सदगुरु रविदास जी महाराज ने प्रत्येक नागरिक को वैष्णव परंपरा के अनुरूप जिस उपासना के लिए प्रेरित किया है, वो जीवन में कर्म की प्रधानता का महत्व देता है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, ये वो सुनते हैं। वासी लाखों की संख्या में एक महीने से साधनारत थे। दिन हो रात्रि हो भगवत भजन में लीन थे। आज उनकी साधना का एक माह पूरा होकर के माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती के आशीर्वाद से त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा करके वे फिर अपने घर को प्रस्थान करेंगे। ये है संतों की प्रेरणा, यही है भारत की सनातन परंपरा। कठिन परिस्थितियों में सर्दी, गर्मी, बरसात की परवाह के बगैर कठिन साधना से जूझते हुए तपा हुआ शरीर ही संकट के समय में चुनौती का सामना करने को अपने आप को तैयार कर पाए। और वही तो कार्य हमारे पूज्य संतों ने वही तो प्रेरणा दी थी। आज प्रयागराज में भी यही सब चल रहा है, भव्य स्नान चल रहा है, लाखों की संख्या में लोग आए हैं। बहनों और भाइयों, हम सबको इस दिव्य साधना को प्रणाम करना चाहिए, इसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए। माघी पूर्णिमा के अवसर पर भी जितने भी वहां पे श्रद्धालुजन आए हैं, दिव्य स्नान का लाभ ले रहे हैं, उन सबको मेरी बधाई, उन सब के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। मां गंगा से प्रार्थना है कि उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। सदगुरु रविदास जी महाराज से मेरी यही प्रार्थना है कि अपने सभी भक्तों पर कल्याण करें। उनकी दिव्य वाणी और दिव्य सिद्धि किस रूप में थी, आप याद करिए ना। कि उनके सहयोगी जब गए, उन्होंने कहा रविदास जी से, चलो रविदास गंगा स्नान करते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास आज ज्यादा काम आ गया है, मैं इसको पूरा कर लेता हूं, मेरी ओर से भी एक दमड़ी दे देना, मां गंगा को चढ़ा देना। दूसरे संत गए, उन्होंने स्नान किया, पूजा अर्चना की, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब उनको लगा करे रविदास ने भी तो कुछ दिया है, उन्होंने उनकी दमड़ी को निकाल करके जैसे चढ़ाना शुरू किया, मां गंगा ने हाथ फैला करके उनके द्वारा दी गई दक्षिणा को स्वीकार किया। उन्होंने पूछा ये कैसे? उन्होंने कहा मेरा सच्चा भक्त है, मां गंगा भी पहचानती है, जैसी चाह वैसे राह। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ भी कहा इस दौरान वो काफी सोशल मीडिया पर वायरल है और उस पर चर्चाएं भी हो रही हैं। हाल के दिनों में सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हुए भी दिखे हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से नौकरियों की बारिश हो रही है। उत्तर प्रदेश अब उत्सव प्रदेश ही नहीं, उत्तम प्रदेश तो पहले ही था और अब उत्सव प्रदेश बनकर उभरा है। उत्तर प्रदेश अब विकास के उस रास्ते पर जा चुका है जहां पर उसको अब विकसित बनाकर ही योगी आदित्यनाथ दम लेंगे। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।